बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे वेबिनार का टॉपिक है करंट सिचुएशन ऑफ कोविड-19 एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस वेबिनार को फैसिलिटेट करेंगे जनाब डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब NIH में पिछले 2-3-4 सालों से बतौर साइंटिफिक ऑफिसर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मैनेजमेंट में CDC के फेलो हैं और इसी तरह फील्ड एपिडेमियोलॉजी एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के भी फेलो हैं। सन 2019 से डॉक्टर साहब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जिसमें HIV आउटब्रेक के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। डेंगू रिस्पांस के हवाले से उन्होंने काफ़ी काम किया। इस्लामाबाद में कोविड-19 रिस्पांस में डायरेक्टली वो शामिल रहे, रैपिड रिस्पांस टीम का हिस्सा रहे। उसके अलावा डॉक्टर साहब ने नेशनल प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मुख्तलिफ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स फैसिलिटेट की, जिनमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस एंड रिस्पांस सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग एंड क्वारंटीन फॉर कोविड-19 और हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल मैनेजमेंट में ट्रेनिंग्स वर्कशॉप्स जो हैं यानी फैसिलिटेट की। अभी मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली वो अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर लें। जिस तरह मैंने कहा कि जी अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो उसको काइंडली चैट बॉक्स में लिख लें, या फिर जो है यानी उसको अपने साथ नोट कर लें, और डिस्कशन सेशन जो होगी हमारी प्रेजेंटेशन के बाद तो उसमें आप जो है यानी पूछ सकते हैं। थैंक यू जी। डॉक्टर शफीक साहब, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शफीकुर रहमान है और मेरा इंट्रोडक्शन तो थैंक यू कमल साहब, आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवा दिया। सो स्टार्ट कर लेते हैं अभी अपनी प्रेजेंटेशन से। जो हमारी करंट अपडेट क्या है ग्लोबली अगर हम देखें तो अपने कोविड-19 की केसेस की कि 27 सितंबर 2,86,460 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं एक दिन में, और इन में से सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट किए हैं वो US ने रिपोर्ट किए हैं, ऑलमोस्ट इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 50% जो है वो केसेस जो है वो US से रिपोर्ट हुए हैं। We all know that Pakistan is the fifth most populous country कि जिसकी आबादी जो है वो ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम कोविड के केसेस के हवाले से हम फिर भी 31वें नंबर पे हैं कि हमारे केसेस इतने कम हैं। कल के जो केसेस थे वो 2,357 केसेस थे, और आई रिमेंबर दैट के आज से कुछ 4 दिन पहले जो केसेस थे वो 1700 तक पहुंच गए थे, और वो जो था वो हमारा सिंस जुलाई जो था, ये हमारी जो केसेस में जो कमी है ये पहली दफ़ा इतनी कम देखी गई है। और ओवरऑल हमारा जो नेशनल जो पॉजिटिविटी रेशो है वो हमारा 4.89 ऑलमोस्ट 4.9 है, जो कि कंपेयर टू अगर हम US या दूसरे कंट्री से करें तो US का 7.1% है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी बात यह है कि जो पाकिस्तान में जो कि अब केसेस उस शिद्दत से नहीं आ रहे, ये या फोर्थ वेव है, अब हमें एक पीक उसमें कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही, इसीलिए जो हमारे जो बैंड्स हैं या मिनी स्मार्ट लॉकडाउन्स जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो गए हैं, बहुत सारे जगहों से वो कम कर दिए हैं। इवन के UK ने पाकिस्तान का जो नाम है वो रेड लिस्ट से निकाल दिया है, जो वो लिस्ट जिसमें जितने भी ममालिक हैं जो कि हाई रिस्क कंट्रीज़ हैं विद कोविड-19 के, उनमें ट्रांसमिशन ज़्यादा है या उनमें केसेस ज़्यादा हैं, तो उसमें पाकिस्तान का नाम अल्हम्दुलिल्लाह उस लिस्ट में से निकाल दिया गया है। पाकिस्तान में आप सबको पता है वी आर फेसिंग फोर्थ वेव। पहली वेव जो थी वो नॉर्मल जो कोविड था जो ओरिजिनेट हुआ चाइना से, वो ही हमारे पास चल रहा था। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड वेव आई, लेट इन अक्टूबर में आई। फिर हमारे पास मार्च में जो है मार्च अप्रैल में हमारे पास थर्ड वेव आई थी।
और अभी इस वक्त जो हम फेस कर रहे हैं वो हम फोर्थ वेव फेस कर रहे हैं, और इस फोर्थ वेव का जो मेन रीज़न है वो है हमारा डेल्टा वेरिएंट, जिसकी ओरिजिन जो है वो इंडिया से है। और ये आई रिमेम्बर दैट ओके, इसका जो पहला पहला केस था वो ही वाज ही वाज बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान, और वो उसकी जो ओरिजिन थी वो AJK टेरिटरी से थी, और वो आया था बहरीन से आया था। तो इस तरह से जो पहला जो हमारा जो जीनोम सीक्वेंसिंग में जो डिटेक्ट हुआ था UK वेरिएंट जो था, उसके साथ साथ फिर आगा खान ने भी डिटेक्ट किए थे, और फ्रीक्वेंटली हमने इसको मजीद जो है वो जीनोमिक सीक्वेंसिंग जब हमने की तो एक ही महीने के अंदर अंदर हमें बहुत ज़्यादा केसेस मिलने लगे। अब तो खैर मोर देन 95% जो हमारे केसेस हैं वो डेल्टा वेरिएंट के ही हैं। अच्छा, और पाकिस्तान में जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि 1800 से कम जो केसेस हुए थे 25 सितंबर को हुए थे, वो 17 जुलाई के बाद जो है वो हमें इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आए हैं। हाँ, पिछले 24 घंटों में हम हमारे जो 32 हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो अफेक्ट हुए हैं कोविड-19 से, और टोटल इनकी जो तादाद है वो ऑलमोस्ट 1800 तक पहुंच गई है। और ये जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, ऑलमोस्ट 168 वर्दी लाइव्स ऑफ फ्रंट लाइन वर्कर्स वी हैव लॉस्ट fighting against this contagious virus for the sake of community and kept their lives at risk. अच्छा, कोविड-19 के बाद जो है अभी हम आते हैं अपनी दूसरा जो है हमारा कि मेन जो है वर्क प्लेस सेफ्टी है। ठीक है, कोई मतलब आपके ज़हन में भी ये होगा, हो सकता है आइडिया हो, या हो सकता है किसी ने इसके बारे में तवज्जो ना दी। वर्क प्लेस सेफ्टी क्या है? वो जगह जहाँ पे आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो मिल के एक विजन पे काम करें और उस एनवायरनमेंट में काम करें जो कि जो सराउंडिंग जो कम्युनिटी है वो हेल्दी हो, और it should be the well-being of workers. ठीक है, it provides the all members of workforce with physical, psychological, social and organizational conditions that protect and promote health and safety. कोई भी हमारा जो वर्किंग जो एनवायरनमेंट होता है, जो वर्क प्लेस होती है, अगर वो हमारे लिए सेफ नहीं होगा, उसमें हमारे लिए फिजिकल और साइकोलॉजिकल अगर हमारे लिए मसाइल होंगे तो डेफिनेटली हम अपने इदारे को, हम अपने इंस्टीट्यूट को, ऑर्गेनाइजेशन को उस तरह से इनपुट्स नहीं दे सकेंगे जिस तरह से हमें देने चाहिए। ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम जो है वर्क प्लेस जो हमारी है उसको हम सेफ रखें? क्योंकि डेफिनेटली अ कंट्री नीड्स depends on its responders to preserve the public safety and health when disaster strike. Like अगर हम बात करें कि जो अगर ये फ्रंट लाइन वर्कर्स ही हैं हम, ठीक है, अगर हमारी अपनी सेहत कंप्रोमाइज्ड होगी, हमारी अपनी हेल्थ जो है वो कंप्रोमाइज्ड होगी, डेफिनेटली वी वी आर फेसिंग एंड वी आर ऑन फ्रंट लाइन। ठीक है, अगर हम उस तरह से रिस्पांस नहीं कर पाएंगे तो उस कम्युनिटी का क्या होगा जो कि हमारे लिए हमारे हेल्प के मुंतजर हैं, जो हमारे लिए ही हमारे इंतजार में है कि हम उनके लिए कुछ करेंगे, अगर हमारे अपनी हेल्थ कंप्रोमाइज्ड होगी तो। To successfully meet this challenge, these responders must be protected from hazardous conditions that disaster and other emergencies create. वर्क प्लेस है उसमें कौन कौन से कॉमन एक जो इश्यूज हैं वो हो सकते हैं जो कि हम फेस करते हैं। लाइक अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो वर्क प्लेसेस में अक्सर जो है हरासमेंट होती है, फिजिकल हरासमेंट होती है, मेंटल हरासमेंट होती है, और वर्क प्लेस वायलेंस होती है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट्स होते हैं, और दूसरा कम्युनिकेबल जो डिजीजेज हैं इन पर्सपेक्टिव ऑफ कोविड-19 अगर आप कहें
तो उसमें भी ये एक जो इश्यूज होते हैं वो जो फेस करने पड़ते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रोक्यूशन, एक्सप्लोजन हैं और रिपीटेटिव मोशन एंड निग्रोमेटिक इंजरीज एंड हियरिंग लॉस, ये कुछ इश्यूज हैं जो कि हम अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में फेस करते हैं। अब जो हमारे जो वर्क प्लेसेस हैं, अब वो किस तरह की हैं, लाइक अगर हम बात करें कि कौन सी वो वर्क प्लेसेस हैं जो कि हमारी हाई रिस्क वर्क प्लेसेस हैं और जिनमें हाई रिस्क होता है कोविड-19 का, और वो कौन सी हमारी जो वर्क प्लेसेस हैं जिसमें लो रिस्क होता है, और वहाँ पे हमने कौन कौन सी जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, जनरल मेजर्स और पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेजर्स लेने चाहिए, ताकि हम उन जो रिस्क हैं उनसे हम अपनों को और खुद को जो है वो बचा सकें। लाइक के अगर हाई रिस्क अगर एरियाज या आप कहें कि जी ऑक्यूपेशंस आप कहें या जो प्रोफेशंस हैं, वो है, एक तो ये है कि जो फ्रंट एंड वर्कर्स हैं जो कि कोविड-19 रिस्पांस में काम कर रहे हैं। इट डजंट मीन के ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट द डॉक्टर्स, सिर्फ और सिर्फ हम उन डॉक्टर्स की बात करें जो कोरोना के मरीज को देख रहे हैं, नहीं। हमारे लिए वो भी हाई रिस्क पे हैं जो कि लैब में उन्हीं पेशेंट्स के सैंपल्स को वो प्रोसेस कर रहे हैं। हमारे लिए वो भी हाई रिस्क पे है जो कि रिस्क कम्युनिकेशन के लिए जो टीम्स जाती हैं, फील्ड में जाती हैं रिस्क कम्युनिकेशन के लिए, और लोगों में आम पब्लिक में जाके उनको अवेयरनेस देती है, वो भी हमारे लिए हाई रिस्क में हो गई। उसके साथ साथ दूसरे प्रोफेशंस हैं, ऑक्यूपेशंस हैं, लाइक डेंटल हाइजीनिस्ट हैं, जनरल प्रैक्टिशनर है, बस ड्राइवर्स हैं, या वो जगह है जहाँ पे जो लोग हैं वो रिसीव कर रहे हैं क्राउड को, लाइक रिसेप्शंस हो गई, या इस तरह से जो काउंटर्स हो गए जहाँ पे आप ज्यादा क्राउड को जो है वो ड्यूटी टाइम के दौरान जो है वो आप फेस करते हैं। ठीक है, पीपल अटेंडिंग वाइल वर्क प्लेस attending the workplace while unwell increase the risk of transmission in the workplace. लो रिस्क कौन से हैं? लो रिस्क ऑफ कोविड-19 वाले वर्क प्लेसेस कौन कौन सी हैं? वो प्लेसेस जहां पे जनरल पब्लिक डीलिंग ना हो, वो जो एरियाज हैं वो सारे हमारे लो रिस्क एरियाज में आ जाते हैं। अब इसमें है कि जनरल मेजर्स जो है वो वर्क प्लेस के लिए कौन कौन से लेने चाहिए। एक तो ये है कि सबसे जो अहम चीज़ है जो जिसको हम मजीद डिस्कस भी करेंगे, वो है कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, कोविड-19 वैक्सीन है जिसको डेफिनेटली ये एक की स्टेप है कि आपका जो ना कि सिर्फ वर्क प्लेस जो एनवायरनमेंट है, उसके अलावा भी आपका जो कम्युनिटी है वहां पे भी आपको सेफ रखता है अगर इफ यू आर वैक्सीनेटेड। ठीक है, इट हेल्प्स टू लोअर द चांसेस ऑफ वायरस कैरिंग एज वेल एज इट रिड्यूसेस द सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन इफ कैरिड एनी हाउ। लाइक के अगर हम बात करें कि देखा गया है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है, वैक्सीन लगने के बाद जो है वो अक्सर लोगों का ये तासुर होता है कि जी इन्फेक्शन नहीं होगा। ये बात 100% सही नहीं है। और फिर लोगों का ये भी होता है कि जब वैक्सीन लगवाए उसके बाद भी कोरोना हो गया, इट मीन्स कि कोरोना की वैक्सीन का कोई फायदा नहीं है। इसमें बाद में भी सदाकत नहीं है, क्योंकि जो वैक्सीन है वो आपके बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। अगर खुदा न खास्ता किसी को अगर इन्फेक्शन हो भी रहा है, वो हमने देखा है बहुत सारे जो है वो हमने देखे हैं लोग जिनको वैक्सीन के बाद भी वो वायरस जो है वो कैरी कर रहे हैं। बट द डिफरेंस इज कि जब उनको वैक्सीन लग रही है, वैक्सीन लग जाने के बाद जो है वो उनमें अगर वो पॉजिटिव आ रहे हैं तो वो उनमें जो सीवियरिटी है वो ना सीवियरिटी उनमें नहीं देखी गई है, इवन मॉडरेट सिम्टम्स भी नहीं देखे गए, माइल्ड सिम्टम्स देखे गए हैं with the exceptions। और ये भी देखा गया कि स्टडीज आल्सो सजेस्ट दैट के एम्प्लॉइज जहां पे सीडीसी की ये एक रिकमेंडेशन आई है अभी
हफ्ता एक पहले जो है ना उन्होंने अपनी जो गाइडलाइंस है वो अपडेट की हैं। उन्होंने मेंशन किया है कि अगर एम्प्लॉइज जो है वो फुली वैक्सीनेटेड हैं और वो ओपन एनवायरनमेंट में अगर वो क्राउडेड हैं तो उनको ज़रूरत नहीं है, इफ़ ऑल आर फुली वैक्सीनेटेड, तो ज़रूरत नहीं है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। हाँ, आप हैंड हाइजीन वो कर सकते हैं, वो तो अपार्ट फ्रॉम कोविड-19 दूसरों के लिए दूसरे माइक्रोब्स के लिए भी जो है वो हेल्पफुल है, उसके लिए प्रोटेक्शन देने के लिए। लेकिन ये है कि ये जो लेटेस्ट जो स्टडीज़ आई हैं वो फुली वैक्सीनेटेड के लिए वो फेवरेबल आई हैं कि वो मास्क का इस्तेमाल जो है वो कम कर सकते हैं। इस वैक्सीन के अलावा दूसरे भी मेजर्स हैं जो कि लेने से जो है आपके वर्क प्लेस जो है वो सेफ रह सकती है। लाइक एम्प्लॉइज़ के दरमियान में एक तो सोशल डिस्टेंसिंग हो वेयर इज़ नेसेसरी, जहाँ पे ज़रूरत हो, और यूज़ ऑफ हैंड सैनिटाइज़र, बार बार हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए, और जो अवॉइड किया जाए जहाँ पे एमलेसली बगैर बेतुका जो है वो सरफेसेस को टच ना किया जाए, मास्क का यूज जितना हो सके ज़्यादा किया जाए, और इन ऐसी जगहों पे वर्क प्लेसेस पे ये पम्फलेट्स और ब्रोशर्स इस तरह से लगाए जाएं, रखे जाएं, ताकि लोगों को या जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो स्टाफ है, उसको बार बार जो है ना जहन में ये बात आती रहे कि आई हैव टू अबाइड, आई हैव टू फॉलो द SOPs टू अवॉइड फ्रॉम कैरिंग इन्फेक्शन। ठीक है। और अगर कोई एम्प्लॉई है, खुदा न खासा अगर उसमें वो फील कर रहा है कि उसको फीवर है या उसके जो अलामात हैं वो रिजेंबल कर रहे हैं कोविड-19 से, तो उसको चाहिए लाजमन के जी वो सेल्फ आइसोलेट हो, इदारे को, ऑर्गेनाइजेशन को, अपने ऑफिस को इन्फॉर्म करे और अपने जो है वो टेस्टिंग की तरफ जाए। इदारे को इन्फॉर्म करने से फ़ायदा ये होगा कि खुदा न खास्ता अगर उसको कोविड-19 है भी, तो जो हाईली जो ससेप्टेबल या वो जो हाई रिस्क जो लोग थे, कम से कम उनकी स्क्रीनिंग हो सके और टाइमली उनको जो है वो ट्रियाज किया जा सके, या आप कहें कि उनकी जो है टेस्टिंग स्क्रीनिंग की जा सके, ताकि मज़ीद जो है ना इसको हम फैलने से रोकें। और दूसरा ये है कि कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड सेफ फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा सवाल एक आता है कि वैक्सीन तो चलें ठीक है लगवा लें। अक्सर लोग, क्योंकि हम फील्ड में जाते हैं, फील्ड में तो हमने ये चीज़ देखी है, अक्सर लोग जो है ना हमसे ये सवाल पूछते हैं कि जी चले वैक्सीन अब लगवा तो लें, लेकिन कौन सी वैक्सीन है जो कि हम लगवा लें। कोई रशियन की तरफ मुतवज्जह ज़्यादा होते हैं, कोई अमेरिकन की तरफ, कोई यूके की तरफ होते हैं, बट जो भी WHO रिकमेंडेड है, ठीक है, WHO जो रिकमेंडेड जो वैक्सीन हैं वो सारी जो है वो कोविड-19 इन्फेक्शन से, वायरस से जो है वो आपको सेफ रखती हैं। चाहे वो साइनोफार्म हो, चाहे वो कैंसाइनो हो, चाहे वो स्पुतनिक हो, चाहे फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका हो, वो ये सारी जो है हेल्पफुल है इन्फेक्शन में, ये कोविड उसमें इन्फेक्शन को रोकने में। ठीक है। और दूसरा ये भी देखा गया है कि जो लोगों में आम ये भी बात जो है वो दिमाग में चल रही होती है, अक्सर सवाल भी ये पूछते रहते हैं कि जी जो चाइना की जो वैक्सीन है या एस्ट्राजेनेका है, कोई भी वैक्सीन है, जो वेरिएंट्स नए आए उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ऐसी बात भी नहीं है। जितने भी जो वैक्सीन हैं, अभी 4 दिन पहले एक हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, HSA की कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे UHS के जो VC साहब थे वो आए थे, उन्होंने अपनी स्टडीज़ जो है वो हमारे साथ शेयर की थी। तो इस पर स्टडीज़ फाइंडिंग कि जितनी भी ये वैक्सीन हैं वो ऑल आर अफेक्टिव अगेंस्ट वेरिएंट्स एज वेल, चाहे वो डेल्टा वेरिएंट हो, बीटा हो, गामा हो, उसके लिए अनटिल अनलेस को नया वेरिएंट आ जाए। दूसरा, अभी हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह यू ऑल पीपल नो दैट कि पाकिस्तान में जो है वो रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा है, तो ये यहाँ NIH में जो है, हमारे यहाँ NIH में वैक्सीन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है।
प्रोसेस हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान ने एक नया स्टेप भी लिया है कि UHS जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर में, ये एक रिसर्च जो चल रही है कि वो नेज़ल स्प्रे फॉर्म में जो है वो कोविड-19 जो वैक्सीन है वो अब उस पर रिसर्च कर रहे हैं और ये फाइनल स्टेप्स में है। और इन नेक्स्ट फ्यूचर जो है हो सकता है उसमें महीना लगे या जब तक ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसे फाइनल जो है ना उसमें मराइल में है। तो ये जो चीज़ होगी ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव होगा। ये उन लोगों के लिए होगा जो नॉन कोऑपरेटिव हैं या बच्चे हैं बिलो 17 ईयर्स के लिए, उनके लिए जो है ना ये फ़ायदेमंद होगी। तो ये वैक्सीन के हवाले से। एंड थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन feel free to ask. Thank you डॉक्टर साहब। पार्टिसिपेंट्स में अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो काइंडली वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वो चैट बॉक्स में लिखना चाहते हैं तो उसमें लिख लें जी, हम रिस्पॉन्ड करेंगे इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली। कोई भी आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई ऐसी क्यूरी हो जो कि आपको लगता है कि अगर कम्युनिटी में जाते हुए आपसे वो सवाल पूछा जा रहा है और आपको मुश्किल हो रही है उसका जवाब देने में, तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। अस्सलाम वालेकुम। अज़रा मेमन, नारी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट दादू। अच्छा, मेरा ये बस यही था कि जैसे वैक्सीन के हवाले से अब ये हमारी कम्युनिटी में तो एक चाइना की है, एक US की है, और मुख्तलिफ जो है लोगों में मतलब ये है कि हम कुछ लोग हैं जिनके पास वीज़ा, हमारे यहाँ जो मतलब लोअर क्लास जी डॉक्टर साहब, आप क्या रोजगार के लिए, तो हम US करवाएं वैक्सीन, और उसमें जो वहां से आते हैं सऊदीया से उनको एक डोज लगा हुआ होता है वैक्सीन का, और एक यहाँ पे नहीं लगाते। ये इश्यूज होते हैं यहाँ के लोगों को। तो चाइना को कॉन्सेप्ट अलग है क्या और US का अलग है, इसमें मतलब थोड़ी कंफ्यूजन होती है। डेफिनेटली आपका क्वेश्चन जो है वैलिड है और ये बिल्कुल कंफ्यूजन थी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो है वो इतनी कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए, क्योंकि WHO ने अभी एक्सेप्ट कर लिया है। अब इस वक्त जो स्ट्रेटजी चल रही है वो स्ट्रेटजी ये चल रही है, ऑल WHO रिकमेंडेड जो वैक्सीन हैं वो आप जो है वो जो अगर फॉरेन विजिट है या फॉरेन जाने के लिए वो एप्लीकेबल हैं। ठीक है, अगर किसी ने फॉर एन एग्जाम्पल अगर किसी ने नहीं लगवाई है, किसी ने सैनोफॉर्म लगवा लिए या किसी ने लगवा लिए जी सैनोवेक लगवा लिए, ठीक है, अब उसमें ये उसकी जो अगर उसने किसी और कंट्री में जाना है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि जी जो है ना आप फाइजर की लगवा लें, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि जो कि अभी पिछले 3 हफ्ते से NCOC ने स्टार्ट किया हुआ है कि उसका बूस्टर डोज है, बूस्टर डोज आप लगवा लें। ठीक है, उसका जो है वो नेशनल बैंक में वो चालान है वो जमा कराना है, और उसके बाद जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेसिफाइड एक जो या डेजिग्नेटेड एक जो सेंटर है वहां पे एक डेजिग्नेटेड एक काउंटर बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ इन चीजों को जो बूस्टर डोजेज हैं उनको डील करने के लिए। सो अब काफी आसानियां हो गई हैं उसमें। मेरे हिसाब से मेरे जवाब से आप मुतमईन हुई होंगी, अगर कोई फिर भी नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और हमारे साहब ने एक क्वेश्चन किया है कि एनी चांस आर एविडेंस फॉर 5th वेव इन द वर्ल्ड और हैव वी डन विथ इट। अच्छा, इसका जवाब ये है कि दुनिया को छोड़े हम पाकिस्तान को ही पकड़ लेते हैं, 4 वेव्स तो पाकिस्तान ने फेस कर ही ली है। अब जो 5वीं वेव है वो अगेन इट डिपेंड्स
डिपेंड करता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी यूटिलाइजेशन किस तरह से हो रही है, हमारी कम्युनिटी अवेयरनेस किस तरह से हो रही है, क्या हम रिस्क कम्युनिकेशन में कामयाब हो रहे हैं, क्या हमारी कम्युनिटी जो है वो आप इनफरादी जो जिम्मेदारी है, इनफरादी जिम्मेदारी के तौर पे कोरोना के अगेंस्ट जो है वो अपने SOPs को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप ये वो बात वही है कि चैरिटी स्टार्ट बिगिंस फ्रॉम योर होम, कि आप जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक जो है वो कोई आपके मुंह में जो है वो निवाला नहीं देगा। ठीक है, अब बात यह है कि गवर्नमेंट तो स्टेप्स अपने उठाएगी, लेकिन अब बंदे घर में खुद जो है वो घर को छोड़ें या आप अपने इदारे में जो है वो इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार नहीं है, तो गवर्नमेंट उसमें क्या कर सकती है? फिर अगर गवर्नमेंट अगर लेजिस्लेटिव जो है वो उनके ऊपर जो है वो एक्शंस लेती है, तो फिर हम लोग ही होते हैं जो कि कहते हैं कि जी हमारे साथ जो है वो ज्यादती हो रही है। सो बात कहने की ये है कि अगर हम खुद इनफरादी तौर पे जो है उसकी जिम्मेदारी कबूल करके और हम उसके अगेंस्ट जो है वो कंट्रोल मेजर्स को हम फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली विल बी सेफ ऑफ फिफ्थ वेव या ऐसी कोई वेव जो है इंशाल्लाह हमारे कंट्री में नहीं होगी। बट अगर हम निगलेक्ट करते जाएंगे, वैक्सीन जो है वैक्सीन को हम डिनाई करते जाएंगे, मास्क का जो यूजेज है उसको हम कम से कम तर करते जाएंगे, तो डेफिनेटली विल प्रोसीड टुवर्ड्स अनदर वेव इन द कंट्री। जी मोहम्मद आफ्ताब साहब, अब्दुल्ला अवैस साहब, मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी अच्छी और डिटेल प्रेजेंटेशन दी। उसके बाद मैं NSN का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें वक्तन फ़क्तन अप टू डेट करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो अपना नेजल वैक्सीन का बताया, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। पहले भी मेरे इल्म में था, लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहा था कि आया ये बात सही है या गलत है। दूसरा डॉक्टर साहब, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी, मैं जनरल अंडरस्टैंडिंग चाह रहा हूँ आपसे कि WHO ने मुख्तलिफ वेरिएंट्स को नाम दे दिए थे, जिस तरह UK को अल्फा दिया, साउथ अफ्रीका को बीटा दे दिया, इंडिया को डेल्टा दे दिया। तो आपने अपनी प्रेजेंटेशन में एक दो जगह पर अपना UK वेरिएंट और दूसरे वेरिएंट यूज किए हैं। तो आया इस फोरम पे, या जिस तरह हम अगर कम्युनिटी में जाते हैं, तो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा अगर हम किसी कंट्री के साथ इसको रिलेट कर देते हैं वेरिएंट को? वो शुक्रिया सर। अच्छा, थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला साहब फॉर योर सजेशंस। आई रियली अंडरस्टैंड, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। असल में बात ये है कि बाज़ दफ़ा जो है आप जो है वो इस तरह से जो फॉर्मल आप अल्फाज लिखते हैं तो बाज़ दफ़ा लोगों को समझ में नहीं आते हैं, इसीलिए कभी कभार जो है आपको जो है वो इस तरह से लिखना पड़ता है ताकि लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग हो। और अदरवाइज डेफिनेटली WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो किसी कंट्री की साख खराब ना करने के लिए जो है वो इस तरह से जो है वो उन्होंने कोडिंग की हुई है। और डेफिनेटली मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी, लेकिन एक दो जगह पे मैंने कंट्री का नाम लिखा है, स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वो मैंने रिलेवेंस उसकी दिखाने की ये शो की है कि जी वो क्योंकि हमारा नेबरिंग कंट्री है तो उस वजह से जो है वो हमें ज्यादा रिस्क था। अदरवाइज यू आर एब्सोल्युटली राइट। डॉक्टर साहब, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा पार्टिसिपेंट से कि अगर उनके और कोई क्वेश्चंस हैं तो खैर इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वेबिनार में हम उनको एड्रेस कर देंगे, उनकी जो भी क्वेरीज होंगी। इसके साथ ही हम इस सेशन को जो है यानी कंक्लूड करते हैं। और मैं जितने भी हमारे मौजूद पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं NHN की तरफ से उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल्स में से टाइम निकाला और हमारे साथ रहे और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो है उन्होंने गुफ्तगू सुनी। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जो कुछ उन्होंने सुना सीखा, तो जब उनकी कम्युनिटीज़ के साथ इंटरेक्शन होगी तो वो इंशाल्लाह उनको ये मैसेजेस और ये मालूमात फराहम करेंगे। क्योंकि बुनियादी मकसद, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि इन पूरे सेशंस का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हम वैक्सीन या वैक्सीनेशन के इस अमल को प्रमोट करें, ताकि जिस तरह पिछले हमारे वेबिनार में भी डॉक्टर मुमताज़ अली खान साहब ने बताया था कि हम चाहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी प्रोड्यूस करें, और वो तब तक नहीं हो सकती जब तक जो है 80 से 90% लोग या 70 से 80% लोग जो हैं वो फुली वैक्सीनेटेड ना हो। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा आप सब लोगों से,
और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप सारे लोग हमारे साथ नेक्स्ट वेबिनार में शामिल होंगे। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़ जी।